बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी जनरल साइंस की तैयारी बेटे अच्छी हो रही होगी। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे और आप सबका पेपर बहुत 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 ज़्यादा आसान आए और आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी हो। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करता हूँ कि रिज़ल्ट आपकी उम्मीदों से बढ़कर जो है ना वो आए। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 9th क्लास की जनरल साइंस की बेटे पेनिंग स्कीम 2024 के लिहाज से इंशाल्लाह डिस्कशन करूंगा और आपको मैं बताऊंगा कि इस साल जो है ना जनरल साइंस के लिहाज से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि किस चैप्टर में से कितनी एमसीक्यूज, कितने शॉर्ट और कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब लोग जो है ना दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कमेंट के अंदर डन जरूर लिख दीजिएगा। सो डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बेटे। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल मार्क्स की। तो बेटे 9th क्लास की जो जनरल साइंस है उसके टोटल मार्क्स है 75। ठीक है, ये जो पेयरिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। ठीक है, जिनमें ये 9 के 9 बोर्ड मैंने लिखे हुए हैं। तो बेटे हम बात करते हैं सबसे पहले एमसीक्यूज की। टोटल जो है ना 9 जनरल साइंस के टोटल 6 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 में से इस साल जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 2 में से बेटे 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 4 में से 3 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 5 में से भी 3 एमसीक्यूज और चैप्टर नंबर 6 में से 3 जो है ना वो एमसीक्यूज आने की चांसेस है। ठीक है, बाकी कोशिश मैं करूंगा इंशाल्लाह इसके भी एज सुन एज जो है ना वो एमसीक्यूज मैं सॉल्व करके तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना वो इसकी भी वीडियो मैं बना दूंगा। तो उसके बाद बेटे हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट को। जो आपका हिस्सा अंशाइया होता है वो 60 नंबर का पेपर में आएगा और पास होने के लिए आपको जो इस साल नंबर चाहिए 75 में से वो तकरीबन 30 से 31 के करीब चाहिए। ठीक है, सो बेटे हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर 3 सवाल होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। हर सवाल के अंदर बेटे टोटल आपको 9 पार्ट आएंगे, 9 में से आपने 6 करने हैं और 12 मार्क्स के ये शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, यानी 12, 12 और 12 टोटल हो जाएंगे 36 मार्क्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना आपके टोटल 36 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन भी कर ले तो आप पास हो जाते हैं। अभी मैंने एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन सब कुछ साइड पे कर दिया है। तो हम बात करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बेटे 2 चैप्टर शामिल है, एक चैप्टर नंबर 1 है और दूसरा चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 में से आपको बेटे टोटल 4 पार्ट, 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना पेपर के अंदर इंशाल्लाह आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बेटे आपको टोटल 9 पार्ट आएंगे, 9 में से 6 करने, 12 मार्क्स के सेम। इसमें चैप्टर कौन कौन से शामिल है? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर के अंदर इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें भी आपको 9 पार्ट आएंगे, 9 में से आपने 6 करने हैं और 12 मार्क्स के ही जो है ना ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है जी, अब इसमें भी 2 चैप्टर शामिल है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 5 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 6 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो पेपर के अंदर आएंगे। ठीक है जी, तो ये बेटे मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो डिटेल्ड डिस्कशन थी वो भी मैंने आपके साथ कर दी। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसी के पार्ट 2 की तरफ और जिसमें हमने देखना है कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आ रहे हैं इस साल, वो जरा देख ले। अच्छा बेटे, पेपर के अंदर आपको ना 5 सवाल आते हैं, ये जब मैं आपको समझा देता हूँ। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, ये 5 सवाल आते हैं। इन पांचों सवालों में से जो है ना आपने कोई से जो है ना वो 3 करने होते हैं। ठीक है, कोई से 3 सवाल आपने करने होते हैं। हर सवाल 8 नंबर का होता है और हर सवाल के 2 पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट, 6 के, 7 के, 8 के, 9 के, हर सवाल 4 नंबर का होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 में से इंशाल्लाह आपको पेपर में आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से ही आएगा। ठीक है, उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर जो 7 का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 4 में से और बी पार्ट जो है ना वो चैप्टर नंबर 4 में से ही आएगा। ठीक है, 6 के भी दोनों पार्ट 3 में से और 7 के भी दोनों पार्ट 4 में से ही आएंगे।
उसके बाद 8 का ए और बी पार्ट दोनों ही जो है ना वो 5 में से। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट जो है ना आपको चैप्टर नंबर 6 में से ही आएगा। ठीक है, यानी आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपसे कहूँ तो आपने जनाब अगर पहले 4 चैप्टर तैयार कर लिए तो आपके 3 साल पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो एक आप एक्स्ट्रा लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि बाज़ अभी अभी हो जाती है, कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो हमें कंफर्म नहीं होता, तो फिर उस सूरत में आपके पास कोई ना कोई ऑप्शन लाजमी होनी चाहिए। तो इसलिए बेटे आप लोग इसको एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी तौर पर यानी 2 चैप्टर एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। अगर आपको 2 नहीं तो कम से कम 1 कर लीजिएगा, जैसे ये 5 तैयार कर ले, 6 तैयार कर ले, कोई भी एक एक्स्ट्रा लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है जी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे बेटे आपके साथ 9th क्लास की जनरल साइंस की पेरिक स्कीम जो है ना डिस्कस की, और अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह कारआमद होगी और आपको इससे फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होगा। एट द एंड बेटे मैं दोबारा से अल्लाह ताला से दुआ करूँगा, अल्लाह ताला आपको कामयाब हो करे और आप सबका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आसान आए और आपका रिजल्ट आपकी उम्मीदों से बढ़कर आए। तो कमेंट के अंदर आमीन ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।